नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अहिल्या क्लासेस में। मैं हूं संध्या। आज हम देखने वाले हैं स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हम रेगुलर मेथड से सॉल्व करके और कुछ जो एग्जांपल्स है वो बाय ट्रिक से कैसे सॉल्व करते हैं वो हम देखने वाले हैं। हर एक एग्जांपल अलग मेथड से हम सॉल्व करने वाले हैं, तो वीडियो स्किप मत कीजिए, वीडियो पूरा देखिए। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिसके कारण हमारे जो नए वीडियोस आते हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, उसके लिए मैंने फर्स्ट जो नंबर है वो थोड़ा सा इजी लिया है, जो कि आपको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, अगर आपको फैक्टराइजेशन मेथड नहीं आती है तो उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। वो लास्ट टाइम ही हमने देखा था कि फैक्टराइज कैसे करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 144 है। ठीक है, अब अगर इसको फैक्टराइज किया हमने तो क्या होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे 144। यूनिट प्लेस में 2 है तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे। मतलब देखो 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। ठीक है, नेक्स्ट फिर से 2 आया तो 2 से डिवाइड किया, 2 3 जा 1 रह गया, 2 6 जा। ठीक है, आप अगर 6 6 जा 36 ऐसे करके भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, लेकिन आपको इजी मेथड से देखते हैं। और भी इजी मतलब 2 से फिर से सॉल्व किया, 2 1 जा 2 8 जा, नेक्स्ट 2 9 जा और फिर से 3 3 जा एंड 3 1 जा। ठीक है, तो आपको देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट निकाला है 144 का। 144 के जो फैक्टर्स आए वो पहले आप यहाँ पे लिख के लीजिए। क्या करना है आपको, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 टाइम्स 2 है एंड 2 टाइम्स 3 है। ठीक है, आपको अब क्या करना है, जो सेम नंबर्स रहते हैं उनके दो दो के ग्रुप्स तैयार करने हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे 2 2 का एक, यहाँ पे भी 2 2 का एक और यहाँ पे 3 3 का एक ग्रुप तैयार हो गया। अब जो ग्रुप्स तैयार किए हैं वो दो ग्रुप में, मतलब एक ग्रुप में दो नंबर है तो वो दो नंबर में से एक नंबर आपको बाहर निकालना है। मतलब ये दो नंबर है, इसमें से ये 2 टाइम्स 2 है, उसमें हम क्या लिखने हैं, ये स्क्वायर रूट निकाल देना है आपको, खाली एक 2 लिखना है। उसके बाद यहाँ पे 2 2 है तो उसमें से भी एक 2 बाहर निकालना है आपको, और यहाँ पे भी 3 3 है तो उसमें से भी एक 3 आपको बाहर निकालना है, और यहाँ पे आपको स्क्वायर रूट का साइन नहीं देना है। अब आपको क्या करनी है, मल्टीप्लीकेशन करनी है। मतलब 2 2 जा कितना आया, 4 आया, और 4 3 जा कितना आया, तो 12 आया। ठीक है, मतलब क्या हुआ, तो 12 का स्क्वायर इज द 144 है। मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 144 इज द 12। ठीक है, और एक एग्जांपल लिया तो देखो यहाँ पे एक शॉर्ट से एग्जांपल देखते हैं, 36। ठीक है, 36 में क्या होता है, देखो 2 1 जा 2 8 जा, 2 9 जा 3 3 जा एंड 3 1 जा। मतलब रूट ऑफ 36 होता है, तो आपको क्या करने हैं, 2 इंटू 2 एंड 3 इंटू 3, दो दो के एक ग्रुप किया, उसमें से एक नंबर बाहर निकाला, इसमें से भी एक नंबर बाहर निकाला, तो यहाँ पे 2 3 जा 6, तो स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज अ 6 है। ठीक है, मतलब 6 का स्क्वायर कितना रहता है, 36 रहता है। अब हम ट्रिक से ये एग्जांपल, मतलब जिसके यूनिट प्लेस में 5 और 0 रहता है, वो एग्जांपल कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। अब देखो यहाँ पे 625 है और यहाँ पे 2025 है, दोनों के यूनिट प्लेस के नंबर देखो, यहाँ पे भी 25 है और यहाँ पे भी 25 है। ठीक है, इसको अंडरलाइन करो। अब देखो 5 का जो स्क्वायर रहता है वो क्या रहता है आपका, 25 रहता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो सामने वाले मतलब आगे वाले जो नंबर्स रहते हैं उसके फैक्टराइजेशन करो। मतलब यहाँ पे 6 के फैक्टराइजेशन किए तो क्या आता है, देखो तो 2 3 जा एंड 3 1 जा। ठीक है, जब भी यूनिट प्लेस में ऐसे कोई नंबर्स आते हैं 5 जैसे, तब आपको क्या करना है, जो आगे वाला जो नंबर है उसकी मल्टीप्लीकेशन करनी है। लेकिन फैक्टराइजेशन करने के बाद जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक साथ आने वाले दो नंबर चाहिए जिनकी मल्टीप्लीकेशन वो नंबर आना चाहिए। जैसे कि देखो यहाँ पे 2 3 है, 4 5
6 7, मतलब एक साथ एक के बाद दूसरा नंबर जल्दी से ही आना चाहिए। मतलब अगर 2 आया है तो उसके बाद आने वाला नंबर 3 चाहिए आपको, ठीक है। 4 आया है तो उसके बाद आने वाला नंबर 5 चाहिए। वैसे ही यहाँ पे देखो 2 और 3 आया था, ठीक है। मतलब आपको क्या लेना है यहाँ पे, तो जो छोटा वाला मतलब 6 के फैक्टर क्या हो गए आपके 2 इंटू 3 हो गए, ठीक है। लेकिन उसमें से छोटा वाला नंबर जो है मतलब कौन सा नंबर, ये वाला नंबर, ठीक है। वो नंबर लेना है आपको यहाँ पे, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 625 इज इक्वल टू यहाँ पे 2 लिया, और ये जो 25 है उसका स्क्वायर रूट कितना रहता है, तो 5 रहता है। मतलब 625 का स्क्वायर रूट कितना आता है, यहाँ पे 25 आता है, तो 25 का स्क्वायर रूट कितना रहता है, 625 रहता है। सेम वैसे ही जो बड़ा वाला नंबर है उसका हम करके देखते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखो हमने क्या किया, ये जो नंबर है इसका स्क्वायर कितना रहता है, 5 5 जा 25, तो इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। वो तो हमें पता है। अब आगे वाला जो नंबर है वो है 20, तो उसके हम फैक्टर्स निकालेंगे। अब फैक्टर्स निकालते टाइम क्या होता है, देखो 2 1 जा 2 0 जा 2 5 जा एंड 5 1 जा, ठीक है। अब जो हमारे फैक्टर्स आए हैं उनके हम मल्टीप्लिकेशन करके दो ग्रुप ऐसे करेंगे जो नंबर सेम आने चाहिए, मतलब एक के पीछे एक वाला नंबर चाहिए, मतलब एक आगे दूसरा पीछे, मतलब 4 5 6 7 8 9 ऐसे नंबर्स आने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर हमने 5 2 जा किया तो 10 होता है और ये 2, मतलब ये रॉन्ग है, ठीक है। वैसे ही हमने ये वाला लिया तो फिर से 10 2 जा ही होता है, लेकिन हमने ये वाले दो नंबर लिए, मतलब 2 इंटू 2 4 आता है और ये 5 वैसे ही, तो 4 और 5 एक साथ, मतलब 4 के बाद 5 आता है, इसलिए 20 के फैक्टर्स क्या हो गए आपके, तो 4 5 जा। ये अगर आप डायरेक्टली लिख सकते हो तो भी लिख सकते हैं, ये फैक्टराइजेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 20 मतलब यहाँ पे कितना आया आपका 4, छोटा वाला नंबर कौन सा है वो देखना है आपको, कितना नंबर आया है यहाँ पे 4 आया है। तो आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट ऑफ 2025 का क्या रहेगा, 25 का तो 5 रहता है, और 20 मतलब छोटा वाला नंबर है वो आपको यहाँ पे लिखना है। मतलब देखो रूट ऑफ 2025 इज 45, ठीक है। आप यहाँ पे डायरेक्टली भी कर सकते हो, देखो जैसे कि यहाँ पे 20 है, 20 का जो फैक्टराइजेशन मतलब 4 5 जा 20, ये जो टेबल में नंबर्स आते हैं वो भी आप डायरेक्टली कर सकते हो अगर आपको फैक्टराइजेशन नहीं करनी है। अगर फैक्टराइजेशन किया तो आपको क्या करने, ग्रुप्स निकालने, ग्रुप निकालने के बाद देखो 2 2 जा 4 आया और 4 5 जा 20, तो 4 के बाद 5 आता है, तो एक आपको ऑप्शंस लेना है, तो जो छोटा वाला नंबर है वो वैसे ही लिखना है, और 25 का स्क्वायर रूट कितना रहता है, 5 रहता है, वो आपको आगे लिखना है, ठीक है। अब हम देखते हैं यूनिट प्लेस में 0 0 आते हैं तब कैसे स्क्वायर रूट निकालेंगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा 400, ठीक है। 400 के अब आप क्या करोगे, फैक्टराइजेशन अगर निकालोगे तो बहुत हार्ड होता जाएगा, ठीक है। फिर भी हम देखते हैं कैसे होता है। देखो 2 2 जा 4 0 0, देन 2 1 जा 0 0, देन 2 15 जा 0, एंड यहाँ पे 2 कितना आएगा 25 जा 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5 आया, ठीक है। तो रूट ऑफ 400 क्या आता है, इन रूट ऑफ 1 2 3 4 एंड 5 5, ठीक है। 2 2 के ग्रुप्स किए, उसमें से एक नंबर बाहर निकाला, इसमें से एक, इसमें से एक और इसमें से एक, 2 2 जा 4 4 5 जा 20, ठीक है। तो रूट ऑफ 400 इज द 20। और दूसरी मेथड से देखते हैं हम, तो देखो यहाँ पे तो 400 मतलब क्या रहता है, तो 4 इंटू 100 रहता है, ठीक है। 4 इंटू 100 मतलब आपको टेकिंग स्क्वायर रूट करना है, तो 4 का स्क्वायर रूट कितना आता है आपको पता है, और ये 100, तो आपको 4 का स्क्वायर रूट 2 रहता है, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 इंटू 2 रहता है, ठीक है। और 100 का क्या रहता है, 100 इंटू 10 रहते हैं, ठीक है। मतलब इसमें से एक 2 आया, इसमें से एक 10 आया, तो 10 2 जा 20, मतलब 400 का स्क्वायर रूट इज द 20, ठीक है। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। और यहाँ पे देखो रूट ऑफ 400 है, तो आपको क्या करना है, 4 यहाँ पे 4 है, तो 4 के फैक्टर कितने पड़ते हैं, 2 2 जा, मतलब आपको पता है कि 4 किसका स्क्वायर है,
2 का स्क्वायर है, इतने इधर यहाँ पे जीरोस कितने हैं, 2 जीरोस है, तो आपको क्या करने हैं, खाली एक जीरो लगाने, उससे हाफ करने हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे आपने 2 जीरो और लगाए होते, मतलब 40,000 अगर होता तो आप क्या करते, तो 4 किसका स्क्वायर रूट है, 2 का है, ठीक है। देन आपको यहाँ पे 4 जीरो से 4 के हाफ कितने रहते हैं, तो 2 रहते हैं, तो आप इधर 2 जीरोस लगाएंगे, मतलब 40,000 का स्क्वायर रूट जो रहता है वो क्या आएगा, आपका 200 आता है। वीडियो हमारी यहाँ पे खत्म हो जाती है। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। और उसी तरह अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, जिसके कारण हमारे जो वीडियोज है उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएंगी। धन्यवाद।